चौधरी का बाल जो है वो रोड के ऊपर अकरम साहब जरूरी है, मजबूरी है, अकरम साहब जरूरी है, अकरम साहब की मजबूरी है, अकरम साहब जरूरी है। और ये खनेतर के लोगों का प्यार, ये डोम के लोगों का प्यार। अकरम चौधरी साहब अकरम चौधरी साहब तुम आगे बढ़ो, अकरम चौधरी साहब लोगों का प्यार। चौधरी अकरम साहब आगे बढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब। आंसू टाइम लाया सबने आप लोग तोड़ गए, कहां छोड़ गए। ओहो अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब ठीक है? खैरियत जी जी। मियां कासिम जिंदाबाद, दार शरीफ से आई आवाज, अकरम साहब जिंदाबाद, दार शरीफ से आई आवाज, अकरम साहब जिंदाबाद। खनेतर की मजबूरी है, अकरम साहब जरूरी है, खनेतर की मजबूरी है, अकरम साहब जरूरी है, सोनकोट की मजबूरी है, अकरम साहब जरूरी है। चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, अकरम साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अकरम साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कलेक्टर से आई आवाज, अकरम साहब अपने सो, कलेक्टर से आई सारा थी केड़ो कार ऊपर है SRO 43 आई कल स्टेट भी जाओ हैं SRO 43 जेड़ा आहो आई कल स्टेट भी जाओ पहले डायरेक्टर और पहले जनाब सिग्नल नहीं था हुन सिग्नल में चाहे मैं किसने काटे ने नाल तुम हैं मिक्स हां कहां बढ़िया लोगों बड़ा बड़ा टफ मारे हैं बड़ी तो मारता नहीं नहीं जी ऐसा भी मार फिरे अकरम साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटा तुमसे आई आवाज, अकरम साहब अकरम साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकरम साहब तुम आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ। बेटा तुमसे आई आवाज, अकरम साहब वो थारा को मेरी बात है। हां गल ना पूछो जी, जवाब पूछो नहीं पता पीछे नहीं है, लाइन दूर है, सिग्नल मार थोड़ी
मोड़ में क्या पीछे नहीं तो जीत थोड़ी जीत वर्कर है पूरी मेहनत कर मेरे काम हेलो आपने उधर भी डाला था मुझे सितारा नहीं पहचान बड़ी माशाल्लाह पंजे सर ये ना चलो पाले के ये तरस इंद्राणी ना पाने भाई साहब अरे इना पावर अकरम साहब चलो पाले लेकिन इना पाले इना पाले बस करो इना पाओ जिन्हें ना पाने तम दे लग कर करे जी लाइन बना ले रुको और रुको रुको अकरम साहब आओ ना माशाल्लाह वो अपना नहीं कर देना जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद अकरम जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद अकरम साहब आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वो मोर किथे लानी है गैस लानी है वो मोर किथे लानी है गैस सिलेंडर लानी है अकरम साहब आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं कनेतर कलसा से आई आवाज अकरम साहब जिंदाबाद कनेतर कलसा से आई आवाज अकरम साहब जिंदाबाद अकरम साहब आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तू क्यों बड़ा है बाहर कट करके रोज अच्छा गाल सुन हालक है जी जी ये बंदे आए मुझे नमक शैताई नहीं रोटी खा अजी 2 मिनट ये नए बंदे रोटी खा चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद चौधरी अकरम साहब शुक्रिया करें बस अकरम साहब के पास ये कुर्सी ले ले कुर्सी سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله गिरते हैं मैदानों में शाह सवार वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले एक किया चीज़ इरादे जिनके पुख्ता हों निकाह जिनकी खुदा पे हो तलातम खेज मौजू में घबराया नहीं करते एक बार काबिल कदर जनाब चौधरी अकरम साहब बाहर से मुअज़्ज़ज़ीन मेहमान खुसूसी पंचायत कलसा के वार्ड 9 और 5 के और 7 और 8 वार्ड के बागयूर
आवाम, इलेक्शन दो किस्म के होते हैं, सियासी भी और दीनी भी। सब कुछ इलेक्शन नहीं है। अपने मामलात को, अपने देख रेख को, अपनी सही बातों को देख के काम करना है। जहाँ तक मैंने ऊपर भी बात की थी कि जहाँ तक अकरम साहब का ताल्लुक है, अकरम साहब को अल्लाह पाक ने हमारी तरफ मुंतखब करके भेजा है। पैगंबरों में भी यही सिलसिला रहा है कि जब भी अल्लाह चाहता है किसी पैगंबर को मुंतखब कर लेता है अपने मामलात को निभाने के लिए। अल्लाह को किसी की मुताजी नहीं है, लेकिन वो अंबिया में से जिसको मुंतखब करता अल्लाह कर लेता है, काम लेता है। इसी तरह सियासी अमूर में भी इसी तरह अल्लाह की ज़ात से जो मंजूरी होती है वही होती है। तो महसूस ये होता है कि हमारे लिए अकरम साहब का इंतखाब हो चुका है। अल्लाह कबूल फरमाए। अकरम साहब ने काफ़ी और मीटिंगें भी करनी है, टाइम बड़ा थोड़ा है, थोड़ी और बामकसद बातें रखनी है। मैं मजलिस में से कुछ गुजारिश करूँगा कि भाई रफ़ीक चौहान साहब अपनी ज़रूरी ख्यालात से मजलिस को निभाएं। बात की यहाँ पे क्या किसी ने यहाँ पे हमारे डिस्पेंसरी या हेल्थ केयर के बारे में बात की? क्या किसी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात की? यहाँ पे कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा नौजवान मैंने नहीं देखा जिसने आके बात की हो। आगे ये बोला हो कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। यहाँ सर 5G तो चल रहा है अभी पुंछ के अंदर, लेकिन यहाँ पे 2G भी नहीं चलता है। ठीक है सर, यहाँ पे हेल्थ केयर का कुछ भी नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे खनेतर के एरिया में सर जी भी नहीं चल रहा है, नेटवर्क का इतना इशू है। हेल्थ केयर यहाँ पे सर मेडिकल स्टोर नीचे खुले हुए खनेतर के अंदर, डिस्पेंसरी हमारी जो है उस एरिया में है, अलग साइड में। तो यहाँ पे यहाँ कोई हेल्थ केयर का कुछ नहीं है। एजुकेशन का ऐसा हाल है सर यहाँ के, यहाँ जो प्राइमरी के बच्चे हैं ना सर, उनको अल्फाबेट तक नहीं आती है। या तो टीचरों की ये कोई कमी है बहुत ज्यादा, फिर हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है डूम में, आपने आते हुए देखा होगा, अभी तक उसकी जो बिल्डिंग है अराउंड 5 साल हो गए, छोटा मोटा जो स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है और सारा स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया गया है। वो बना ही नहीं है सर, कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो जो पैसा था या जो भी था वो कहाँ गया, इस चीज के बारे में हम अगर आपको वोट देंगे हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल सर। और हमारे जो हकूक हैं उनके आगे हम आपको ये अपनी जुबान देते हैं, ये वोट नहीं है, ये हम आपको अपने जो है बोलने का हक देते हैं कि जो हम बोलेंगे, ठीक है, वो आप हमारी वजह से बोलेंगे। जो हम बोलना चाहते हैं वो आप आगे जाएंगे, हमारी बात रखेंगे। ज्यादा मैं आपका वक्त न लेते हुए इंशाल्लाह हम आपको वोट देंगे, आप हमें हमारा हक जो है वो दिलाएंगे। शुक्रिया सर आपका। आज जिस जीवन में हम जहां आप हजरात के सामने हाजिर हुए हैं, पहली बार खनेतर का गांव सुरनकोट के साथ लगा है और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम, क्योंकि आप लोग कोई नए नहीं हो, वो अलग बात है कि आपका गांव सुरनकोट के साथ नया लगा है, आप लोगों के जो मसाइल हैं या आप लोगों की जो लगन है वो चौधरी अकरम साहब और चौधरी असलम साहब के घर से इससे पहले भी रही है। वो गो के सुरनकोट ही नहीं, पुंछ ही नहीं, मेंढर ही नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर कोने में आप जाओगे वहां इस घराने के मुहिब आपको हर जगह मिलेंगे इंशाल्लाह। आज एक वोट के सिलसिले में आपके सामने हाजिर हुए हैं। खनेतर गांव की अकरम साहब के साथ जो मोहब्बत है, जो दिल लगी है, उसका पता आज सुबह ही हमें चल चुका था कि जब हम नीचे वहाँ टांडा में पहुंचे तो यहाँ आपके सरपंच साहिबान अकरम साहब को रिसीव करने के लिए और कुछ और साथी वहाँ थे। तो हमारे अलायंस के कैंडिडेट की आज एक बहुत बड़ा स्टार कैंपेनर जो है वो मढ़ोट में आ रहा था, जहाँ कल मढ़ोट में अकरम साहब की रैली थी, प्रोग्राम था मढ़ोट के लोगों ने रखा हुआ, उसमें आपके सरपंच साहिबान भी गए हुए थे। तो हमने देखा कि उस अलायंस कैंडिडेट के 2-3 आदमी जो हैं वो वहां घूम रहे थे, जबकि टाइमिंग उन्होंने दी हुई थी 10 बजे की वहां। और हम चाहते हैं कि अगर अकरम साहब का ऐसे प्रोग्राम होता और खनेतर के लोगों को इनविटेशन होती
तो उस वक्त तक कम से कम 100 गाड़ी जो है लाइन में लग के तैयार होती। तो वहां से हमें चल गया कि आपने बाकी कैंडिडेटों को किस तरह नकार दिया है, किस तरह उनको यहां से जो है आपने कह दिया है कि भाई आपकी गुंजाइश खनेतर में नहीं है। इसके लिए मैं आप तमाम हजरात का दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आपने जो सिलेक्शन की है, क्योंकि आपके सामने सारे कैंडिडेट नए हैं, चाहे वो बीजेपी से हों, अलायंस से हों, आज़ाद उम्मीदवार हों, लेकिन सुरनकोट के अंदर इस वक्त एक आप सोशल मीडिया देख रहे हो, खनेतर से लेके डुगरा पछाना तक एक फजा जो बिला लिहाज बरादरी चल रही है वो चौधरी अकरम साहब के हक में है। और ये हमारा ये अकीदा है कि जिस इंसान को अल्लाह ताला इज्जत देना चाहता है और उस इंसान के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा खुद बहुत हो जाती है। हालात कैसे भी हों, वो लोग खुद बहुत जो है अपने लीडर के ताल्लुक से जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। शुरू में खनेतर के हालात कुछ और दिखाए जाते थे वो भी रूमर, लेकिन जब एंट्री हुई अकरम साहब का एक रैली आप लोगों ने की, आपको मुबारक है कि आपने वो उस रैली से पूरे सुरनकोट की एक फजा बदल दी। और उस फजा से हमें पता चला कि जो नया गांव है उसमें अकरम साहब के लिए जज्बात इतने हैं, तो जो गांव ऑलरेडी अकरम साहब के साथ हैं तो उनमें तो कमी पूरी करना हमारा फर्ज है। तो उस ज़िमन में जब दूसरी रैली कल महरोट में हुई, उस प्रोग्राम में आपके सरपंच यासीन साहब ने वहां एक चैलेंज किया कि महरोट का वोट और खनेतर का वोट जो है ये बराबर बराबर है, और हम देखेंगे कि महरोट से ज्यादा वोट मिलते हैं अकरम साहब को या खनेतर से ज्यादा मिलते हैं। और मैं ये वसूख से कहता हूं कि आप उस कंपटीशन में अव्वल नंबर पे ना आ जाए। अब ये मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी उसी इलाके से तल्लक रखता हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको कहना जरूरी है कि जितने कमिटेड, जितने यूनाइट होके, जितना इकट्ठे होके आप लोग बगैर कैंडिडेट को देखे हुए, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनसे बात हुई अभी मस्जिद में कि अकरम साहब को जानते भी नहीं, लेकिन उनका नाम सुन के यहाँ इकट्ठे हो गए। यही एक आपकी हमदर्दी, और ये हमदर्दी इंशाअल्लाह 25 तारीख को जो है आप लोगों के एमएलए की शक्ल में सामने आएगी। और अल्लाह के फजलो करम से इस बार अकरम साहब जो एमएलए बनेंगे ये किसी पार्टी के एमएलए नहीं होंगे, किसी बरादरी के एमएलए नहीं होंगे, किसी मसलक के एमएलए नहीं होंगे। ये पूरे मसालिक, पूरी बरादरियां और पूरे मजहब से ऊपर उठ के सुरनकोट की अवाम के एमएलए होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकरम साहब को टिकट नहीं दी, वो उनकी मजबूरी होगी, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि हम शुक्रिया अदा करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि लोग होते थे चौधरी असलम साहब के, लोग होते थे चौधरी अकरम साहब के, और टिकट का ठप्पा लगा के कांग्रेस अपने खाते में डाल लेती थी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर टिकट का ठप्पा लगा के अकरम साहब को अपने खाते में, अकरम साहब के लोगों को अपने खाते में डाल लेती, और हम हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहते। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो टिकट नहीं मिली, और कम से कम हमें एतमाद से ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ तो ये जो लोग बैठे हुए ये खालिस लसाना के घर की हमदर्दी के साथ है। और इस हमदर्दी का इंशाअल्लाह हम वसूख से कहते हैं कि खास करके खनेतर के लोगों का जो प्यार मिला है, जो खलूस मिला है, और इस खलूस को पूरे सुरनकोट का बच्चा बच्चा बाकी गाँव का हमेशा याद रखेगा। और आप बहुत डेडिकेटेड से आपके सरपंच हजरात हूँ, एक एक फर्द जो है वो काम कर रहा है, वो जुटा हुआ है। मैं एक बार फिर अपने कायदे मोहतरम की तरफ से आप तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस असूज के मौसम में जब एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, तो आप जो है पूरा दिन अपने लीडर के साथ अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए चल रहे हो, ये आपका बड़ापन है। इंशाल्लाह आपके इस खलूस को जो है वो याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो सभी लोग आए हुए हैं सबके नाम लूँ तो टाइम लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मसाइल यहाँ बहुत हैं, उफ, बाकी मैंने देखा ना कि इतने हर जगह ही है, मगर ये इलाका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के टेबल के नीचे है।
लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो, मैं ये नहीं, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया कि मैं आसमान से तारा ले आऊँगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी इंशाल्लाह कि आपको बेहतर, आपको प्रायोरिटी पे रखा जाए। ये मैं आपको कह देता हूँ, अपनी कंस्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह आपको प्रायोरिटी दी जाएगी हर मामले में। आपका रोड का मामला है, खासकर जब रोड होगी तो सब चीज़ें होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का भी रोड की वजह से बन जाएगा, ठीक। बिजली का मामला थोड़ा ठीक है, पानी भी होगा, ऑफिसर भी आएगा जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। ये ट्रैक्टर रोड है, तो ट्रैक्टर रोड भी ये मेरे ख्याल में ज़मीनों में लगाते होंगे आप, वरना इधर और कोई चीज़ वो उसकी भी हालत ख़राब है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पहले अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा, तो ज़रूर आपकी रोड की तरफ तवज्जो दी जाएगी। हम हज़रत मियां अल्ताफ़ साहब से भी मदद लेंगे, हर तरह की मदद दे सकते हैं इंशाल्लाह, लेंगे भी। तो लिहाजा आस्ता आस्ता आस्ता, जहाँ तक ये पानी का सिलसिला है, मैंने पिछली बार भी इदरीस साहब को भेजा था उस ऑफिसरों के पास, उन्होंने फिर मैंने इनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमें इज़्ज़त दी है उन्होंने। अब कितना काम हुआ वो एक अलग मसला है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें मैं देख रहा हूँ। जैसे ये ऊपर का टैंक बन गया, इसके ऊपर और बनना है कि नहीं बनना वो किसी को पता ही नहीं है। इसके कितने स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। पहले स्टेज का क्या मतलब, एक बोरवेल होता है, उसके बाद एक स्टेज होती है, फिर दूसरी स्टेज होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं। और पहले स्टेज जो होता है, जो बोरवेल है, वहाँ भी मोटर है जो पानी को उठा के उस टैंक में डालेगी। उस टैंक में भी एक मतलब ट्रांसफार्मर होना चाहिए, उसके लिए मोटर होनी चाहिए, उसके लिए स्टेबलाइज़र वगैरह सब कुछ। फिर वो दूसरे में भेजेगी, फिर तीसरे में। ये चीज़ें मुझे लगता नहीं है कि किसी को यहाँ पता भी हो, या नीचे जहाँ से पानी आया वहाँ की क्या हालत है। इंसान को पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब बात बनती है। तो स्कूलों की भी हालत ख़राब है। आपका अभी तक हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी नहीं हो पाया, ये मतलब जब से है, सबसे इस टाइम असल में किसी ने तवज्जो नहीं दी। और दूसरे मेरे ख्याल से पता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना कि हम सारे इकट्ठे होकर एक तरफ जाते रहे हैं, अगर आप सारे एक तरफ इकट्ठे जाते रहे तो फिर इस कम से कम एक रोड तो आपने लेनी चाहिए थी, इतने लीडरों से, इतने मिले आप करें। या तो फिर आप मैं तो नहीं कह सकता, मेरे गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप सारे इकट्ठे कहीं शाह मोहम्मद अंतरे साहब की तरफ गए हैं, कहीं नाज़ मरहूम की तरफ गए हैं, या कहीं मरहूम जान साहब की तरफ गए हैं, या चौधरी अब्दुल गनी की तरफ गए हैं, तो फिर अगर उन्होंने नहीं काम किया तो वो गलत किया उन्होंने। वोट दें ना दें, जिसने वोट नहीं दिया वो भी शर्मा थे, जिसने दिया उसका भी शुक्रिया। तो या तो उन्होंने फिर जिद की है, मिसाल के तौर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला बन गया, उसको अगर आपने वोट दिए तो कुछ तो करना चाहिए था उसको। या किसी कांग्रेस वाले को आपने दिया तो फिर उसको तो करना चाहिए था ना। जैसे आप कहते हैं हम सब एक तरफ जाते रहे हैं, तो फिर अगर कांग्रेस की तरफ आप गए तो फिर वो एक रोड तो बनानी चाहिए थी। फिर आप बताएं ना, मतलब ये क्या है कि मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ही गए हैं, तो या फिर आप डिवाइड रहे हैं। तो उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले से बोलो भाई उसको नहीं, भाई इन्होंने आपको वोट ही नहीं दिए। तो अगर नहीं दिए हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले की गलती है। अगर किसी कांग्रेसी ने ऐसा किया तो फिर उसकी गलती है। बीजेपी वाला तो यहाँ कोई था नहीं, 2 ही जमातें आई हैं, यही है ना, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जहांगीर मीर साहब ने भी यहाँ 6 साल और वो मतलब कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं। तो कुछ समझ मुझे नहीं आ रही है। तो चलो, हो गया जो होना था, पिछले को क्या गिनना। अब हमें अपना इम्तिहान देना। अगर खुदा ताला ने वो कुर्सी दी, अब मुझे भी सोच के रख लें कि मुझे कैसे चलना है, ठीक है। लेकिन आप यकीन रखें इंशाल्लाह हम एक तो बखील नहीं है इंशाल्लाह। कोई वोट दे ना दे, देने वाली ज़ात इज़्ज़त वो है, ना आप दे सकते हैं, ना मैं, ना कोई और। बात तो इज़्ज़मन तो शाह, बात तो ज़िल्लमन तो शाह उसके पास है। तो जब उसने दे दी फिर असाब भी वही ले सकता है, ठीक। तो फिर वहाँ इंसाफ की बात आती है। आपके यहाँ अगर कोई गैर मुस्लिम है, मुसलमान के अलावा भी अगर उसका हक बनता है, तो मैं खुदा की कसम सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दूंगा इंशाल्लाह, बेशक कोई नाराज होता रहे। ये तो इंसाफ नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शेखियाँ तो हम मारते नहीं, अब आप हम करीब होंगे, आप हमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो काम हो सकेगा उसकी कोशिश करेंगे, जो नहीं हो सकेगा हाथ बांध के माफ़ी ले लेंगे, भाई ये नहीं हो सकता, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपके ये यहाँ संजीदा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत
आपकी नुमाइंदगी करने वाले, और मेरा यह है कि मेरे साथ आप डायरेक्ट रहिए। अब आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है जी कि मैं उनको साथ ले जाऊं, उसके ले जाऊं, उसको ले जाऊं। अल्लाह की कसम, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। किसी को भी कोई भी अगर मेरे से कोई खिदमत आपकी हो सके, मैं हर वक्त हाजिर रहूँगा इंशाल्लाह। ये नहीं है कि मैं वोट लेने के लिए ये शेखियाँ मार रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल आदमी को होना चाहिए, क्योंकि जवाब खुदा की ज़ात के आगे देना है। बाकी तो इंसान दुनिया को निभा लेता है, इधर से आओ इधर से नीचे, लेकिन वहाँ जब सामना होगा तो वहाँ फिर वो ज़ात होगी तो या फिर जवाब देने वाला होगा। लेकिन दुख बड़ा लगता है कि मतलब एक डीसी के टेबल के नीचे आपका गांव है, लेकिन ये इतनी हालत नहीं होनी चाहिए। तो चलो शायद अच्छा होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। तो आप 25 तारीख को वोट हैं, गैस सिलेंडर मेरा निशान है, तो इंशाल्लाह आप ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। तो फिर उसके बाद आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे इंशाल्लाह। मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वहाँ भी अच्छी मीटिंग हुई, यहाँ भी अच्छी मीटिंग हुई, तो मुझे अब यकीन है इंशाल्लाह के खनेतर में अच्छी हमारा ये कल वहाँ हमें मेरे मरोड़ का गांव है, वहाँ 5 पंचायतें हैं, बड़ा इतना ही वोट है। तो इन्होंने चैलेंज दिया है यासीन साहब ने कि अब हम मुकाबला करेंगे। आप कहोगे भाई खनेतर से ज़्यादा होगा या वहाँ ज़्यादा होगा, तो आप यकीन रखिए। असल में वो क्या ना जी, आगो सड़े हुए टंडेना डर है, गालिया ही है ना। हाँ, तो चलो नाम आगा टंडेना बनने की कोशिश करांगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम।